हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। अगर इस चैप्टर पे आपका कमांड हो जाता है तो आपका 10th क्या 11th 12th ये सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो भी है क्लास 10th में ही है। और क्लास 10th से अगर आपका बेस बना रहता है तो 11th 12th में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मैं आपको आज इस प्रकार से पढ़ाने वाला हूं कि आपको एकदम ट्रिगोनोमेट्री जो है दिमाग में सेट हो जाएगा। 7 बार जन्म लीजिएगा फिर भी आप नहीं भूलिएगा मेरे इस वीडियो को, अगर आप देख लेते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, ठीक है ना। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री को जानेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे कि इसके बारे में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। चलिए समझते हैं। तो देखिए, तो जो भी ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को पढ़ना है उसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ना है। तो हम यह कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। जो त्रिकोणमिति है वह ज्यामिति का एक क्या है, हिस्सा है। क्योंकि जो भी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है वह सब क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। और आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। कि वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यह हम कह सकते हैं कि जो भी ट्रिगोनोमेट्री है वह किसका पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, कि यह एक स्पेशल नहीं है, यह पार्ट है ज्योमेट्री का। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के नाम से। ठीक, तो हम लोग कुछ बातें को समझते हैं तभी हम लोग को समझ में आएगा। चलिए हम लोग पहले इसका परिचय जान लेते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है ट्रिगोनोमेट्री है क्या, त्रिकोणमिति है क्या। तो देखिए समझते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति है क्या। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो बात बराबर है, आप समझ सकते हैं बातों को। कि ट्राई मतलब क्या होता है, 3, गोनो मतलब क्या होता है, कोण, मेट्री मतलब क्या होता है, मापन। तो हम लोग यह समझ सकते हैं कि 3 कोणों का मापन ही क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है। 3 कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो समझ लीजिए, द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए कि त्रिकोणमिति क्या है। तो यह जो है भाई मेरे, यह आपका परिभाषा है, यह आपका क्या है, परिभाषा है या परिचय समझ लीजिए। यह आपका परिचय हुआ, यह आपका परिचय हुआ त्रिकोणमिति का। और हम लोग बात कर रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में। तो देखिए अब बात समझते हैं, मेन यहीं पे है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ है, जो भी है इसी से है। ये नहीं तो त्रिकोणमिति नहीं। क्या समझे? सबसे पहले ये देखिए, ये है आपका एक समकोण त्रिभुज। हम नाम कुछ दे देते हैं, त्रिभुज का नाम ABC है, जिसमें कोण B को हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री का कर दिया। अच्छा एक बात आप बताइए कि हमने अगर ये कोण 90 डिग्री का लिया और ये कोण मान लीजिए अगर हम 60 डिग्री ले लेते हैं, तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा? तो ये कोण बेसिकली 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, जो एडिशन होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है, तो जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है, तो एक कोण तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इससे हम लोग यह समझ सकते हैं, यह हमेशा के लिए याद रखिएगा, जो भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वह 180 डिग्री होता है। और अगर एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है, तो एक कोण ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 45 होता तो ये भी 45 होता। कितना? ये 45 ये 45 दोनों मिल के कितना होता, 90 डिग्री होता। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं किया था। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, समकोण जो भी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वह कर्ण कहलाता है। बड़ी भुजा की सामने वाली भुजा जो भी होती है वह कर्ण होती है। अर्थात समकोण के जो सामने वाला जो होगा वह क्या होगा, कर्ण होगा, यानी हाइपोटेनियस होगा, जिसको हम लोग H से इंडिकेट करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, बड़ी भुजा के सामने वाली जो भी भुजा होगी वह क्या होगा, कर्ण होगा।
ठीक है, क्योंकि यह जो बड़ी भुजा कैसे है, तो यह क्योंकि अकेले 90 डिग्री है और ये दोनों मिल के 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो बड़ी वाली भुजा के सामने कर्ण होता है जो सबसे बड़ा होता है। लंब और आधार हमेशा आपके थीटा पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ये कोण आपका थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा है, तो आपका जो लंब होगा थीटा के सामने वाली भुजा अर्थात ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और बच गया जो आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में ये बेस होता है, इसको परपेंडिकुलर अर्थात पी से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में, हमेशा आपको त्रिकोणमिति में ये यूज होता रहेगा। अब देखिएगा, अगर कभी कभी क्या होगा कि ये आधार दे देगा, लंब दे देगा और पूछेगा कर्ण निकालिए, तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कर्ण का अर्थात हाइपोटेनियस का कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात AB का स्क्वायर रूट अंडर पहले लगा के लीजिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, या नहीं तो बहुत जगह ऐसे भी लिखा जाता है, या नहीं तो कि कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस ने बोला था। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप ऐसे भी करके बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी, क्योंकि यहाँ से भी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, ये दोनों बात क्या है, सेम है। तो पहला ये है कर्ण निकालने का। दूसरा देखिए, अब कभी कभी क्या होगा कि कर्ण आधार दे देगा और लंब पूछ देगा, लंब, लंब मतलब P परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है कि लंब बराबर क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आपको पता चल गया ना कि AB लंब है, BC आधार है, ठीक है। और नहीं तो बहुत आदमी इसको ऐसे भी लिखते हैं कि लंब का स्क्वायर जो होता है वह कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा कि कभी कभी लंब और कर्ण दोनों दे देगा और आधार पूछ देगा। आधार मतलब BC, आधार, आधार मतलब बेस अर्थात BC, यही है BC। तो BC पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ी वाली में से ना छोटा घटता है, तो ये बड़ा ये छोटा, तो कर्ण का स्क्वायर, तो रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो आधार का स्क्वायर जो होता है वह कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको ये इतना समझ में आ चुका है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मेन दिक्कत कहाँ आता है बच्चे को कि उसको अगर ये कोण थीटा दे देता है तो लंब कौन होगा उसको पता ही नहीं चलता है, ये कोण थीटा दे देगा तो लंब क्या होगा भाई पता ही नहीं चलता है। तो देखिए, हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर भी समझाए हैं लेकिन एक बार और समझिए, इसको हम लोग नोट में बना देते हैं जिससे हमेशा याद रखें। लंब को कैसे पहचाने, लंब को कैसे पहचाने, कौन है, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर भी बोला है कि जो लंब होता है वह थीटा पे आधार निर्भर है, ठीक है। जैसे देखिए, इसको नोट भी आप नहीं कर सकते हैं, मान कर लीजिएगा, इसी एक क्या है, ट्रायंगल है जिसमें कोण भी समकोण है, ठीक है। तो बताया था आपको कि जो भी बड़े वाली भुजा होगा वो उसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक, क्या होगा, कर्ण होगा। और अगर ये हमारा कोण C क्या है, दिया हुआ है थीटा, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, ये इसके सामने वाली यानी AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी वह हमेशा लंब होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा। अगर ये जैसे देखिए इसी ट्रायंगल में, इसमें हम नहीं समझाएं जो पूरा तिगड़ बिगड़ हो जाता, अगर ये हम लोगों को थीटा दे दिया रहता, ये कोण थीटा दे दिया रहता, तो लंब कौन होता मेरे दोस्त, लंब मेरा यह होता, लंब मेरा यह होता, कर्ण तो इसके सामने वाली भुजा ये होती ही, और आधार जो है
यह हो जाता, आधार आपका यह हो जाता। हमेशा एक बात याद रखना है, थीटा के सामने वाली भुजा, एक नोट लिख लीजिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। देखिए, तो लंब का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि थीटा के सामने वाली जो भी भुजाएं होती हैं वह क्या होती है? लंब होता है, ठीक है। और समकोण के सामने वाला भुजा होता है कर्ण होता है। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक एक बना दिया है, नोट करके लिख दिया है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट को हम समझा सके, ठीक है। इतना हम लिखते तो उतना समय लगता, तो लिख दिए हैं कि देखिए, समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं और उनके बीच के कोण में जो संबंध दिखाने वाले अनुपात होते हैं उसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, और मतलब इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं। क्या मैंने बोला है? समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके बीच के जो कोण होते हैं, उनके बीच जो संबंध दिखाने वाले अनुपात होते हैं वह क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। वही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। यह मुख्यतः आपको 6 प्रकार के ही होते हैं। यह जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह 6 प्रकार के ही होते हैं। कितने? 6 प्रकार के। पहला देखिए, कौन सा? पहला है साइन थीटा। इसको पहले जो है क्या बोला जाता था? आर्क साइन से भी जान सकते हैं, और नहीं तो यह जो है उसको हम लोग, जो पहले के गणितज्ञ सब थे, आर्यभट्ट, मतलब कि ये सब, वो इसको ऐसे लिखते थे, साइन थीटा, ऐसे लिखते थे, ठीक है। ये सभी मतलब कि साइन थीटा ही है सबसे पहले। अब साइन यू वाला भी होता है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं समझना है। ये देखिए, कॉस थीटा, यह जो होता है आर्क कॉस थीटा। अब इसको पहले ऐसे लिखते थे, कोसाइन थीटा, ठीक है। अब होता है टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। तो इसको आर्क टैन थीटा भी बोल सकते हैं, या नहीं तो टैंजेंट थीटा। तो ये सब बोलने में हार्ड होता था ना, इसीलिए ये सिंपल सा नाम पड़ गया, कॉट थीटा। इसको आर्क कॉट थीटा भी बोल सकते हैं, या नहीं तो कॉट थीटा। तो देखिए, यहाँ पर समझ चुके हैं कि हम लोग जो भी या जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये 3 याद है, ऊपर के ये 3 अगर आपको याद हैं तो ये 3 आपको अपने आप याद हो जाएंगे। वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूला भी होता है जो हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक। देखिएगा ध्यान से, वीडियो में भागिए नहीं, बस देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक, क्योंकि बेस ही सब कुछ है। हम लोग जो मेनली है हम लोग इसका यूज करेंगे, क्योंकि ये बोलने में सबसे आसान है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। हम लोग बोलने में इसका उपयोग करेंगे, ठीक है, साइन थीटा ये सब। तो देखिए, सूत्र क्या है समझिए। पहले का देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ पर क्या होता है? देखिए, P बाई एच कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है, अर्थात बेस बाई हाइपोटेनस। तीसरा टैन थीटा लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक है।
लंब को P से, आधार को B से। देखिए तो हमने आपको बताया था कि इसका सूत्र होता है, तो सूत्र तो निकल गया। तो आप बोलिएगा इस 3 का कैसे याद करेंगे, तो इसका भी याद बहुत ही आसानी से होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इसका उल्टा जस्ट कर दीजिए, इसका उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है दोस्त, कोसेक। चौथा देखिए कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, कॉस का उल्टा जस्ट कर दीजिए, सेक थीटा होता है इसका उल्टा। ये आधार बटे कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, ये टैन है तो टैन का उल्टा कॉट थीटा कर दीजिए, जो कि आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा, फॉर्मूला है। तो देखिए इसको याद करने का हम ट्रिक भी बताते हैं आपको। ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक याद करने के लिए, क्योंकि ये हमेशा नहीं याद रहता है, ट्रिक याद रहेगा। बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, आपको याद रहेगा। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये मतलब कि ये जो भी दोस्त देख रहे हैं बुरा नहीं मानिएगा, यहाँ पर देखिए, या नहीं तो ये भी समझ लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये 2 ट्रिक है, आपको हमेशा याद रखना है, इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी P/H। टैन थीटा बराबर B/H, सॉरी कॉस थीटा बराबर B/H, टैन थीटा बराबर P/B, और जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए तो आपको वो याद हो जाएगा। हमेशा याद रखना, पाकिस्तान पंडित बद्री प्रसाद, ठीक, हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा उसको कैसे याद करना है। अब देखिए, अब सुविधा के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, सुविधा के लिए कि जो भी जैसे अनुपात है, साइन A का होल स्क्वायर कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A। कहीं कहीं कॉस A का होल स्क्वायर लिखा रहे तो उसको हम लोग कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं। इसी प्रकार मतलब डॉट 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 कॉसेक का, ठीक है, कॉसेक A का होल स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर A लिख सकते हैं। ठीक, ये किसके लिए है, सुविधा के लिए, नोट में लिख लीजिए, सुविधा के लिए, सुविधा के लिए है ये। अब देखिए इसी में पर क्या होता है, बहुत बच्चे समझ जाते हैं गलत चीज। अब देखिए ये समझिए, यहाँ मत फंसिए। अब देखिए जैसे ये साइन इनवर्स ए जो कभी भी नहीं इक्वल होता है साइन A के पावर -1 के, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो होता है वह होता है आपका एंगल। यह क्या होता है मेरे दोस्त, एंगल होता है, और यह कोई क्या होता है, नंबर होता है। यह क्या होता है, कोई संख्या होता है। तो आपको आगे 12th में पढ़ना है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल है, इनवर्स ट्रिगो आपको पढ़ना है। आपको यहाँ पर उतना नहीं पढ़ना है, बस समझिए कि जो भी है कैसे है। साइन इनवर्स ए जो होता है वह कभी भी इक्वल नहीं होता है साइन A के पावर -1 के। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, आगे आपको हम बताते हैं। तो आज का क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम आपको इसका अप्रोच देंगे, कल हम आपको इसका अप्रोच देंगे। अप्रोच मतलब क्या होता है कि जो भी इस एक्सरसाइज 8.1 में है, जो भी क्वेश्चन है वह कैसे सॉल्व होगा वह आपको हम कल बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को नहीं देखिएगा तो आप अगला टाइप को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति को। चलिए, धन्यवाद।